मासूम से पहले यू वर डूइंग अ टीवी शो जी जिसकी वजह से आपको आई थिंक जी, मासूम मासूम मिली थी, मिली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो वो थॉट कैसे आया था, छोटा बच्चा? क्योंकि आज की डेट में तो क्या होता है ना, मेरे पास बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर हमारे बच्चे को इसी लाइन में जाना है, जी ठीक है, आपको इसका इंटरव्यू करना है। मतलब जी। बच्चा अभी बोल ही नहीं सकता, जी ठीक है, लेकिन अब लोगों को लगता है सब बहुत ईजी है, हम्म, कि नहीं सर तो जो है मतलब, या कोई भी हम्म। बंदा जो इंटरव्यू कर रहा है वो सीधे करण जौहर को बोलेगा, जी ठीक है। अच्छा, कई तो आता है करण जौहर तो आपको फॉलो करता है, तो बोल दीजिए उसको अगली फिल्म में हमारे बेटे को ले लेगा। नहीं नहीं, तो मतलब आज लोग बहुत इजी समझते हैं, जी। एजेंसीज भी हैं, जी, बट जी। व्हेन यू स्टार्टेड, जी क्या वो पहला थॉट था कि यार एक्टर बनना है? जी। वेल मेरी शुरुआत बहुत अलग कोइंसिडेंस से हुई थी और एक इंसिडेंट की तरह शुरुआत हुई थी। आई थिंक आज मैं जब मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होता है ना कि किस्मत में लिखा हुआ आता है, तो एक डेस्टिनी का एक रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो शायद मैं अपने आप को वैसे देखता हूं कि मैं एक वैसा कलाकार हूं जो जिसने शायद मेरी किस्मत में था कि उस तरीके की जर्नी लेना, और इतनी जल्दी इतने बेस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स हमारे कंट्री के ना उस टाइम पे, बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स, जैसे आपने कहा कि तीनों खान के साथ काम करने का मौका मिला, तो जर्नी वैसे शुरू हुई थी और कोइंसिडेंस से शुरू हुई थी। उस टाइम पे कंपटीशन भी इतना नहीं था चीज़ों का, एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का। पर आपके सवाल का जवाब मैं अगर कहूं कि जेनजीज को ये चीज़ लगती है कि आज थोड़ा आसान है, और शुरुआती दौर में मुझे लगता है हर इंसान को, और वो हर फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूट से अपनी कॉलेज की डिग्री लेके पास आउट होता है, तो वो बाहर निकलते ही उसे लगता है अब दुनिया मेरी मुट्ठी में। पर आई थिंक धीरे धीरे रियलिटी में जब आप जिंदगी की भागदौड़ में लगते हो और धक्के खाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। बट वही कंपटीशन आपको कहीं ना कहीं परिपक्व भी बनाता है, जैसे मुझे उसने बनाया। क्योंकि मैंने भी जब अपनी शुरुआत दोबारा की एज अ लीडिंग एक्टर, तो ऐसा नहीं था कि मुझे, क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर रहा था तो लोगों ने बहुत आसानी से ब्रेक दे वो दिया। अलग चीज, मतलब आई थिंक बिल्कुल, वो बिल्कुल। फिर आप चाइल्ड एक्टर की भी तो एक लिमिट है ना, जी, जी, 2 साल 3 साल, उसके बाद आप नहीं, एक्चुअली मेरी जर्नी एज अ चाइल्ड एक्टर 8-10 साल रही थी। तो बात उसकी नहीं थी, बात वो थी कि जहां से आप दोबारा, सी आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, और चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो जब आपकी किस्मत और आपके तारे चमक रहे होते हैं तो चीज़ें सारी अपने आप अलाइंड होती हैं, और जब धीरे धीरे चीज़ें नहीं होती हैं, जब आप बहुत टाइम से गायब होते हो, तो फिर दोबारा से जब शुरुआत करनी पड़ती है तो आपको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है। तो जब मैंने दोबारा से शुरुआत की तो ऐसा नहीं था कि हाँ, कुछ लोग मुझे पहचानते थे कि हाँ ये वो चाइल्ड एक्टर है जो मासूम में था, लेकिन उस बात का मुझे कोई बेनिफिट एज सच नहीं मिला था, या गुडविल नहीं थी, या कोई एज सच गॉडफादर पहले के फिल्म मेकर्स मेरे नहीं थे, या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था आई थिंक वो फिल्म मेकर शायद छोड़ भी जी, चुके थे जी, इंडस्ट्री, जी, या जी, कुछ नहीं रहे जी, जी, दुनिया में, तो जी, वहां फायदा नहीं हुआ आपको। जी। तो मुझे याद है कि मैं जब 20 साल का था, जब मैंने दोबारा से अपनी जर्नी एज एन एक्टर अपना स्ट्रगल शुरू किया, तो मैं बाकायदा एज ए न्यू कमर, जो एक नया लड़का एक शहर में आता है और एक एक्टर बनने का ख्वाब लेके आता है, मैंने वैसे ही शुरुआत की थी कि आराम नगर में ऑडिशंस जाना देने। मैंने कम से कम अब तक कुछ 600-700 ऑडिशंस दे दिए होंगे हर किस्म के, पंचनामा मिलने से पहले से। और वो जर्नी भी 3-4 साल की रही, जहां मैं एक बाकायदा कोई मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था, और मैं वो जर्नी से गुजर रहा था, और शायद मेहनत करते करते ही किस्मत के तारे चमके दोबारा और मुझे मौका मिला, और पंचनामा मिली। आई थिंक 5-6 साल लग गए थे वो जर्नी को दोबारा से शुरुआत करने में।